Hello everyone, welcome to Basics of Learning. Myself Arvind Kumar Singh and I'm a law student. So I'm going to start a new series on work and speech of Dr. Bhimrao Ambedkar. It is published by the Ministry of Social Justice and Empowerment, and the Ambedkar Foundation is the sole agency to manage all these kinds of the affair related to work and speech of Dr. Bhimrao Ambedkar. So it is in 17 volumes and it is divided in 20 parts. So in later part of video we will discuss every book in detail. So आप इस वीडियोस में जो ये वीडियोस आने वाले हैं इसमें जानेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो रियल वर्क था उसके बारे में। ये ओरिजिनल कंटेंट्स है उनका, जहाँ पर आप जानेंगे कि बाबा साहब के जाति से संबंधित क्या विचार थे, धर्म से संबंधित क्या विचार थे और राज्यों को किस आधार पर जो पुनर्गठित किया गया था उनके संदर्भ में, और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने भाग लिया था या फिर जो भी घटनाएं उनके जीवन से संबंधित थी, उनके संघर्ष से संबंधित थी, और जिस भी विचारधारा को वो लेकर चल रहे थे या जिसका उन्होंने प्रतिपादन किया था, उस सभी के बारे में आप इन वीडियोस में जानेंगे। क्योंकि आपने कई बुक्स देखी होंगी जो उनके बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी या फिर उनसे संबंधित कोई भी बुक्स, लेकिन यहाँ उनका जो वर्क है ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल वर्क को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये तरीका रहता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर किसी भी अपनी राइटिंग में ये बड़ा न्यूट्रल रहे हैं, क्योंकि वो ना तो आपको एक तरफ एक फेवर में बताते हैं या उसके अगेंस्ट बताते हैं, वो हर चीज़ को एक न्यूट्रलाइज करके ताकि रीडर के पास एक चॉइस हो अपनी खुद की ओपिनियन डेवलप करने के लिए। क्योंकि इस बुक्स में या इन बुक्स में किसी भी तरीके का आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन नहीं पाया जाता, ये बहुत जनरलाइज और न्यूट्रल बुक्स हैं। तो जो उनकी रियल इंटेलेक्चुअल वर्क है वो आप सभी लोगों तक पहुंचे, या ऐसा सोचकर ये अंबेडकर फाउंडेशन ने जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि सभी लोगों को उनके संबंधित चीज़ों को कम से कम मूल्य पर उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके। इसका काफ़ी महत्वता क्या है, इसको अगर आप रिसर्च करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप समाज से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में और लॉ से रिलेटेड हर फील्ड में, फिलॉसफी से रिलेटेड, तो आपके लिए ये वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए ये। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बुक से, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं, डिस्कशन हम लेटर पार्ट ऑफ इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 1 से, जिसमें जो टॉपिक्स दिए हैं, दी कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ, एनालिसिस ऑफ कास्ट, Maharashtra as a linguistic province, need for check and balances, thoughts on linguistic states, evidence before Southwark, Committee on Franchise and Federation versus Freedom, communal deadlock and way to resolve it, states and minorities, small holdings in India and their remedies, and last one है जो वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट है, मिस्टर रसेल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें इसी तरीके से टॉपिक को क्लासीफाई किया है। अब हम सेकंड वॉल्यूम्स के बारे में जानेंगे, जिसमें है डॉक्टर अंबेडकर इन बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, डॉक्टर अंबेडकर विद साइमन कमीशन, डॉक्टर अंबेडकर एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। फिर वॉल्यूम 3 में डिस्कस किया गया है फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, इंडिया एंड प्री रेक्विजिट्स ऑफ कम्युनिज्म, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। फिर जो वॉल्यूम 4 है जिसमें दिया है रिलीजियस रिडल्स, सोशल रिडल्स। फिर वॉल्यूम 5 व्हाट इट इज टू बी एन अनटचेबल्स, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एसे ऑन अनटचेबिलिटी एंड अनटचेबल्स एंड अनटचेबिलिटीज। फिर वॉल्यूम 6 जिसमें है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, मिसलेनियस एसेज, statement of evidence to Royal Commission on Indian currency, copy of memorandum circulated to witness in India by Commission, evidence before Royal Commission on Indian currency, on finance on 15th December 1925, the present problem in the Indian currency, review currency and exchange। और वॉल्यूम 7 में है हुबर सूद्रास, the untouchable, who were they and why they become untouchables। फिर वॉल्यूम 8 जिसमें पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर वॉल्यूम 9 जिसमें कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, मिस्टर गांधी एंड द इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स,
फिर वॉल्यूम 10 जिसमें कि स्पीच इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीच इन दी कॉन्फ्रेंसेस। फिर है ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, इम्पोर्टेंट करस्पोंडेंस रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ पावर। फिर है इसमें फ्रॉम 14 सितंबर 1942 टू 20 नवंबर 1944। और है इसके बाद इसी तरीके से जो आगे उनके कुछ स्टेटमेंट थे और स्पीच थे उन सभी को कोडिफाई किया। फिर वॉल्यूम 11 बुद्धा एंड इज धर्मा। वॉल्यूम 12 जिसमें पार्ट्स को डिवीज़न दिया हुआ है उसी का। फिर वॉल्यूम 13 जिसमें उनके जितने भी स्पीच और जितने भी राइटिंग थे उनको दरअसल इसमें कोडिफाई किया गया है। जैसे कि ये टोटल 17 वॉल्यूम्स हैं और जिनको 20 पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हर टॉपिक पर, मतलब जो भी टॉपिक आप उनकी नेक्स्ट वॉल्यूम्स में देखेंगे, ऑलमोस्ट उन्होंने हर टॉपिक पर अपने व्यू रखे, अपने स्पीच दिए और उनकी जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है वो उनकी बुक्स में मिलता है। ये उनका ओरिजिनल वर्क है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कंसेशनल रेट पर, ताकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इंटेलेक्चुअल वर्क को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। अब इसको एक डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा इस बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको जब कोई भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपके पास उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों चीज़ें रहेंगी और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इसमें मिलेगा आपको। और ये बुक्स आपको किसी भी तरीके से बायस नहीं बनाती हैं। तो ये ओरिजिनल वर्क है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज अपना डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करें ताकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वर्क है उसको सभी लोगों तक सही मायने में सही तरीके से पहुंच सके। तो ये जो सभी बुक्स हैं जिसमें हम पहली वॉल्यूम्स है इसका, जिसमें एक टॉपिक है स्मॉल होल्डिंग से रिलेटेड, जो कि स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। देखिए आप जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उससे संबंधित इसमें स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, सारे आंकड़े, डेटा, फैक्ट, फिगर जो भी ऑफिशियल, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जिनकी रिलेवेंस आज भी रहती है। तो जैसे कि आज हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो जोतेदार्स हैं वो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं या फिर मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं या फिर लैंडलेस फार्मर्स हैं, तो उनके क्या ग्रीवांसेस हैं, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ थी और क्या होनी चाहिए, उनसे संबंधित चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं तो ये टॉपिक्स आज भी अपना उतना ही रिलेवेंस रखते हैं अपना। तो हम स्टार्ट करेंगे कास्ट इन इंडिया से, जो भी नेक्स्ट हम जब इस पे डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट करेंगे। आई होप यू विल लाइक ऑल दीज काइंड्स ऑफ द थिंग्स।